कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। तो वीज़ा पाने के लिए चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो शेंगन का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कनाडा का हो, यूके का हो, सबसे इम्पॉर्टेंट दस्तावेज डॉक्यूमेंट कौन सा है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है और उस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से यूज किया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सिटीजनशिप और वर्क वीज़ा की सीरीज पे होगा, तो उस पे वर्क वीज़ा की वीडियोस मतलब अपलोड हो रही हैं वो स्टार फिशर के चैनल पे। आई होप कि आपने उसे सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो आप कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत ही जल्द और वीडियोस आने वाली हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप की, जर्मनी की वर्क वीज़ा की, गोल्डन वीज़ा की, ये सारी डिटेल्स भी अंडर प्रोसेस है, ये भी अपलोड होंगी इस चैनल में और कुछ उस चैनल में। तो आप सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, और स्टार फिशर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब आ जाते हैं पॉइंट पर जिस पे हम बात कर रहे थे। तो क्या है वो ऐसा डॉक्यूमेंट, क्या है कि वीजा सक्सेस में इतनी हेल्प मिल जाती है उससे? क्या वो पासपोर्ट है? ऑब्वियसली पासपोर्ट तो होगा ही, राइट। पासपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसके बगैर आपको वीजा मिलेगा ही नहीं। लेकिन क्या वो पासपोर्ट की, सिर्फ पासपोर्ट की बिहाफ पे आपको मिल सकता है, या सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर काम किया जाए तो वीजा मिल सकता है? नहीं। और कौन सा है? कोई अच्छी जॉब होना? नहीं। बहुत अच्छी अकाउंट बैलेंस होना? नहीं। बहुत अच्छी ITR होना? नहीं। एक्चुअल में क्या है? बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैंक में 7-8 फिगर्स में अपना दिखाना है मिनिमम से मिनिमम, ऐसा नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूं चाहे आपके अकाउंट में पैसे हैं 5 लाख हैं चाहे 50 लाख हैं, वो पैसे आए कैसे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। अगर आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर रहे हैं तो यकीन मानिए वीजा में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी इससे। बेहतरीन तरीके से कैसे? आपकी जो भी सैलरी है आपके अकाउंट में बाय डिफॉल्ट आ रही है, पहली चीज। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट आ रहा है। दूसरी चीज, अगर आपके पास रेंटल इनकम है तो वो आपके अकाउंट में आ रही है। तीसरा, चौथा, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, राइट, तो वो आपके अकाउंट में आ रही है। आपके अकाउंट में ये पैसे किस फेज में आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, वो मैटर करता है। आपका जो अकाउंट में जितना भी इनकम आपने लिया है, हम 2019 की बात करते हैं क्योंकि 20 तो भी चल ही रहा है। 19 में आपने दिखा दिया मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं, करेक्ट। आप दिखाते हैं कि जी मैं कहीं पे जॉब करता हूं और मेरी सैलरी जो है वो 25,000 रुपए है, तो मिसमैच हो गया। 25,000 रुपए वाला जो अकाउंट है वो 50 लाख किस तरीके से मेंटेन करेगा, वो बड़ा क्वेश्चनेबल हो सकता है। पैसा आ रहा है तो व्हाइट में ज्यादा आना चाहिए। कैश ट्रांजैक्शंस ठीक है हो रही हैं, लेकिन उसे कम रखें, ज्यादा अच्छा होता है। अगर वो नेट बैंकिंग या चेक के थ्रू आ रहा है तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मैच हो रही हैं आपके ITR से। आप ITR दिखा रहे हैं, जी देखो जी मैं साल के 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमा रहा हूं, ये मेरी ITR है, ये मेरा अकाउंट बैलेंस है। और आपके अकाउंट बैलेंस में वो चीज दिख भी रही है, अकाउंट स्टेटमेंट में वो चीज दिख भी रही है कि आपके इस महीने इतने पैसे आए, इस महीने इतने आए, इस महीने इतने आए, वो जस्टिफाई भी हो रही है। इसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस हैं, ये तो था इनकम, जो एक्सपेंसेस हैं, राइट, तो बच्चों की फीस जा रही है, जो घर का खर्चा है वो जा रहा है, बिल्स जा रहे हैं, पानी के हो, बिजली के हो, घर का हो, कुछ भी हो, वो बिल्स भी जा रहे हैं। इनफैक्ट आप छोटी मोटी शॉपिंग कर रहे हैं तो वो भी वहां से डिडक्ट हो रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट डिडक्ट हो रही है। तो ये हो गई अकाउंट स्टेटमेंट, ये बहुत मैटर करती है। अगर आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से बनाते हैं तो आपके वीजा सक्सेस के चांसेस बहुत बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। कुछ टाइम पहले, पिछले साल की बात है, 2019 की बात है, हमारे क्लाइंट थे, उनके अकाउंट में बहुत ज्यादा बैलेंस तो नहीं था, 5-5.5 लाख के आसपास बैलेंस होगा। शेंगन वीजा था एज फार एज आई रिमेंबर, हाँ शेंगन वीजा था डेनमार्क का। तो हमने उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी। उनकी अपॉइंटमेंट थी, उनका बस एक डॉक्यूमेंट रहता था आना, वो था जो उनके ऑफिस से एक NOC मिलना था। ऑफिस का NOC क्या होता है कि भाई हमें कोई, जैसे मिस्टर एक्स मान लेते हैं, मिस्टर एक्स जो है वो डेनमार्क घूमने जा रहे हैं, हमने इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमने इनको लीव सैंक्शन कर रखी है, तारीख से इस तारीख तक ये जाएंगे और इस तारीख को आके अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करेंगे, दैट्स इट। वो लेटर पेंडिंग था, बाकी सारे डॉक्यूमेंट उनके थे। वो लेटर जब तक आया तब तक जो अपॉइंटमेंट की डेट भी नजदीक आ गई, और उस लेटर में उनकी कंपनी ने डेट्स प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करी। जो भी कंसर्न पर्सन था HR में, जो भी था, वो डेट्स मेंशन करना भूल गया, और अगले दिन की अपॉइंटमेंट है, दोबारा वो मिल भी नहीं सकता। हम लोग, उनकी इतनी अच्छी प्रोफाइल, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो हम लोगों को लगा कि तो केस वीक हो गया ऐसे। तो उन्होंने कोशिश भी करी कि दोबारा निकल जाए, निकला ही नहीं। ऑफिस में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आपको उससे अप्रूवल लो, फलाना लो, धकाना लो। एक बार सोचा कि रीशेड्यूल कर दे अपॉइंटमेंट, जो हम थे
फेवर में थे, लेकिन टाइम नहीं है, रीशेड्यूलिंग होगी तो ट्रैवल डेट नजदीक आ जाएगी क्योंकि अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है, तो अब करे तो करे क्या। जो उनके बाकी डॉक्यूमेंट थे वो प्रोफाइल में लगाए, जो एनओसी था अब कुछ कर तो सकते नहीं, उस एनओसी को एज इट इज लगाया और प्रोफाइल को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करा और थोड़ा और उसमें एक्सप्लेनेटरी किया और उनको डेनमार्क का वीजा मिल गया। बहुत ही वन ऑफ द यूनिक एक्सपीरियंस है। उस केस में जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो था बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। बहुत तरीके से हर महीने पैसे आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने डिडक्ट हो रहे हैं। आईटीआर में प्रॉपरली उसमें मेंशन भी है, कंप्यूटेशन में भी सारी चीजें मेंशन है, सैलरी स्लिप एज इट इज मैच हो रही है, राइट, सब कुछ अप टू द ऑर्डर था उनका। सिर्फ एनओसी खराब था, और एनओसी हमारी अगर नजरों से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन फिर भी उनका वीजा अप्रूव हो गया। तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है ये। काफी लोगों के साथ होता है, देखिए बहुत लोग, आपने सुना होगा, बड़ी कुछ भी प्रोफाइल नहीं होती है, कुछ खास नहीं होता और वीजा मिल जाते हैं। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, और कई बार आपने देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस होता है वो भी रिफ्यूज हो जाता है, वहां पर भी एक्सेप्शन होते हैं। तो इसीलिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से मेंटेन करें। जितनी भी ट्रांजैक्शंस अगर कैश में कर रहे हैं, कोशिश करें कि आपके अकाउंट में वो चेक से या नेट बैंकिंग के थ्रू आ जाए, ज्यादा बेटर है। और अगर आप किसी को कैश भी दे रहे हैं तो कोशिश करें कि नेट बैंकिंग से दें या चेक से दें। नेट बैंकिंग से दे रहे हैं तो एक छोटा सा रिमार्क डाल दें, राइट, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं नेट बैंकिंग से, तो वहां पे रिमार्क डाला होगा, जनवरी सैलरी, फरवरी सैलरी, फलाना, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ डाला होगा। बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छा प्रूफ होता है। अगर किसी ने 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट जमा कराई है, एम्बेसी को अगर डाउट होता है ना तो वो पुरानी अकाउंट स्टेटमेंट भी मांग लेती है कई बार। यार सब कुछ अच्छा लग रहा है, बैंक स्टेटमेंट पे डाउट हो रहा है, तो ईमेल कर देते हैं कि आप अपनी पुरानी अकाउंट स्टेटमेंट भी जमा कराएं। बहुत ही रेयर केसेस में, मतलब 0.1% केसेस में, 99.9 में नहीं करते वो लोग। तो आप इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करें, जैसा मैंने आपको इतने विस्तार में समझाया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप समझ गए होंगे इस चीज को। ये कि काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा भी काफी सारे टाइटल्स, काफी सारे टॉपिक्स हैं जिसपे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो की बिगनिंग में बताया था। और एक और अपडेट छोटा सा ये है कि यूके के अंदर इंडियन वीजा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होनी शुरू हो गई हैं। तो दिस इज वेरी यूनिक, क्योंकि इंडिया में तो इतना ज्यादा कोरोना फैल रहा है, तो ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी जल्दी होगा। तो वहां पर ये चीजें शुरू हो गई हैं कि ट्रेजेक्टरी जैसे जैसे कम आती जाएगी वैसे वैसे यहां पर भी चीजें शुरू हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप एम्बेसीज का वीजा ऑपरेशंस रिज्यूम करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटरनेशनल ट्रैवल बैन जो है वो हट जाए। तो मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जितना हम कॉन्शियस रहेंगे उतनी जल्दी ये प्रॉब्लम से हमारा पीछा छूटेगा। बाहर जाएं मास्क के बगैर तो बिल्कुल कदम ही ना रखें। बुजुर्गों का खासतौर से ध्यान रखें अपनी फैमिली में, उनको तो बिल्कुल ना जाने दें। उनको जाने की नौबत आ रही है तो उनको रोकें और खुद चले जाएं। हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। आई एम वेरी मच श्योर आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर पाएंगे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाय बाय।